प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों आज के समय में अगर कोई भर्ती आती है, बच्चा उसका फॉर्म डालता है, टीचर उसको पढ़ाने में लग जाता है कि हमको इतने दिनों में सिलेबस खत्म कर देना है। लेकिन कितने दिनों में सिलेबस खत्म कर देना है, कब तक पढ़ाना है, बच्चे को कब तक पढ़ना है, ये कोई समय सीमा तय नहीं होती है। ये डिपेंड करता है एग्जाम डेट पे, क्योंकि कोई भी भर्ती आती है तो उसका पहले ये देखा जाता है कि इसका एग्जाम कब होगा। लेकिन कुछ भर्तियां हमारे देश में ऐसी होती हैं कि जिनके एग्जाम डेट का कुछ अता पता नहीं होता है। ये नहीं पता होता है कि इसका एग्जाम कब होगा, होगा या नहीं होगा। साथियों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2024 की, जिसका पेपर होने वाला है या नहीं होने वाला है। एग्जाम डेट की अभी कुछ अता पता नहीं है। अगर हम बात करें तो रेलवे का एक एग्जाम अभी चल रहा है। रेलवे का एक एग्जाम अभी चल रहा था। कौन सा? एनटीपीसी। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल जो है ये पेपर हुआ है। उसके बाद होना है एनटीपीसी 12th लेवल। क्या? एनटीपीसी 12th लेवल होना है। उसके बाद जो है ग्रुप डी की बात करें, ग्रुप डी। अब ये दोनों एग्जाम जो है ये अभी होने हैं, और ये भी पता है कि ये एग्जाम जो है वो जुलाई में होगा। ये जो एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम है ये जुलाई में होगा। अब एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम है, ये जुलाई में होगा, तो ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? आप जानते हैं कि इन इन सभी वैकेंसियों का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड में होता है। क्या होता है? ऑनलाइन होता है। मतलब इनको एग्जाम कराने के लिए किसकी लैब की जरूरत होती है? कंप्यूटर लैब की जरूरत होती है। अब वो हमारे देश में बहुत कम मात्रा में लैब बने हुए हैं। ऑफलाइन अगर कराना चाहे तो स्कूलों में हम करवा सकते हैं, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑनलाइन मोड में एग्जाम करवाना चाहते हैं तो लैब बहुत कम मात्रा में है। अभी आप जो है बिहार में एक सेंटर बनाया गया था, और वहां पे जब एग्जाम के लिए बच्चे गए तो वहां पे नेट की सुविधा ही नहीं थी। तो बहुत सारी चीजों की दिक्कत आती है ऑनलाइन मोड में पेपर करवाने में। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 अगस्त से देखा जाए, क्या 8 अगस्त से देखा जाए, तो 8 अगस्त और नवंबर से नवंबर तक एसएससी का एग्जाम होना है। क्या? एसएससी का एग्जाम होना है। अब जब एसएससी का एग्जाम होना है तो आप जानते हैं कि देश में एक ही कंपनी है जो ऑनलाइन परीक्षा करवाती है, वो है टीसीएस। क्या? टीसीएस। ये कंपनी जो है ये ऑनलाइन पेपर करवाती है। अब जब 8 अगस्त से नवंबर तक सारे लैब बुक होंगे, तो आप बताइए कि जुलाई में किसका पेपर होगा? एनटीपीसी का होगा। ग्रुप डी का पेपर कब हो पाएगा? ग्रुप डी का पेपर इस 2025 में होगा या नहीं होगा, 2026 में जाएगा, यह भी आने वाला समय बताएगा। और समय सीमा तय है, ग्रुप डी का पेपर इस साल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? आपको मैंने बता दिया। हो सकता है एनटीपीसी 12th लेवल का भी एग्जाम आपका 2026 लेकर चला जाए, क्योंकि अगर ये जुलाई में नहीं होगा, क्योंकि जुलाई लग गया है और अभी तक एनटीपीसी 12th लेवल की कोई एग्जाम डेट नहीं आई है। लगभग 20 से 25 दिन पहले रेलवे बोर्ड को इन्फॉर्म कर देना चाहिए बच्चों को कि कब आपका पेपर है, कहाँ पेपर है। तभी वो अपने आप को तैयारी में लग पाएगा कि हमको कहाँ पेपर देने जाना है। लेकिन ये रेलवे की सबसे बड़ी गलती है। तो जुलाई में भी हो सकता है कि ये ना हो पाए, तो इसका पेपर भी 2026 में जाएगा। और ये तो 2026 से नीचे अब हो ही नहीं पाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, ये 2026 में होगा। 2025 में इसकी कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए। अभी आप तैयारी में लगे रहिए। भाई कब तक तैयारी करेगा? तैयारी की एक समय सीमा होती है। हम जीवन भर तैयारी करते रहें, आप पेपर करवाते ही नहीं हैं, टाइम से नहीं करवाते हैं। अब बताइए कि जब इसका 2026 में पेपर होगा तो सिलेक्शन हमें लग रहा है 2027 में होगा, जबकि ग्रुप डी की वैकेंसी जो है ये 2024 की वैकेंसी है। ये 2024 की वैकेंसी है। बस नोटिफिकेशन इसका 2025 में निकाला गया, 2026 में पेपर होगा, 2027 में कहीं जाके सिलेक्शन होगा बच्चों का जो एग्जाम पास करेंगे। बताइए एक वैकेंसी में लग जाएगा 3 साल। क्या? 3 साल आपका लग जाएगा एक वैकेंसी को क्लियर कराने में। अब भाई साहब ये बताइए कि जो बच्चा 3 साल वेट करेगा,
तैयारी करेगा। अभी उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का पेपर होने वाला था, उसे अचानक टाल दिया गया। तो ये सरकार की बहुत बड़ी गलतियां होती हैं, जो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये कभी नहीं ध्यान दिया जाता है कि बच्चा तैयारी कर रहा है, किस मजबूरी में पढ़ रहा है, वो सब उनसे कोई मतलब नहीं है। आप मर जाओ पढ़ते पढ़ते, कुछ भी हो जाए आपके साथ, उनको करना उसी समय पर है जब उनको लगेगा कि हाँ अब करवा लिया जाए। तो ये एग्जाम जो है ग्रुप डी का आपका 2025 में नहीं होने वाला है। आप लोग तैयारी करते रहिए। और 12th लेवल एनटीपीसी का भी एग्जाम अगर जुलाई में नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि अब कब होगा, जुलाई लग गया, अभी एग्जाम डेट नहीं आई है। अगस्त में एसएससी स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर के बाद ही 12th लेवल जो है एनटीपीसी का हो पाएगा। तो साथियों, ये रेलवे को मैं सजेशन देना चाहता हूं कि आप टाइम से पेपर करवाइए, और बच्चों को भी पेपर सजेशन देना चाहता हूं कि आप कहीं ना कहीं एसएससी की तरफ जाइए। एसएससी की तरफ जाइए। एसएससी में बहुत सारी वैकेंसियां हैं, जैसे 10+2 हो गया, एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल हो गया। ये इतने सारी वैकेंसियां हैं, आप इसकी तैयारी कीजिए। इनके चक्कर में मत पड़िए, ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे बाबू। इनके चक्कर में रेलवे आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। बताइए, 3 साल आपको लग जाएगा नौकरी पाने में, तब तक तो आप 6 महीने 7 महीने 8 महीने यहाँ पे मेहनत कर लेंगे, तो हो सकता है यहाँ सिलेक्शन हो जाए। इससे ज्यादा आप, सबसे ज्यादा आप अगर फोकस कीजिए एसएससी पे कीजिए। एसएससी आपको हर साल नोटिफिकेशन देता है, समय पर एग्जाम करवाता है, समय पर रिजल्ट देता है, समय पर सिलेक्शन करवाता है। प्यारे साथियों, जितने भी बच्चे आज हमारे देश के करोड़ों बच्चे ग्रुप डी में फॉर्म डाले हैं, एनटीपीसी में फॉर्म डाले हैं, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि समय बहुत लग रहा है। इसीलिए आप लोग एसएससी की तरफ मुड़ जाइए, एसएससी की तैयारी कीजिए। ठीक है, ग्रुप डी का एग्जाम इस साल नहीं होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक।